मैथ जिंदगी मनीष पाल, धन्यवाद बेटा। पुलिस महाराष्ट्र से राधे राधे, यशवीर परमार, सीताराम और सारे लोग तैयार हैं। मनराज गुर्जर रेडी है और रोम रोम जी आस गुरुदेव ठीक। जितेंद्र शर्मा, बहुत सबके लिए धन्यवाद। सारे लोग तैयार हैं, पूरी टीम इंतजारी में है। पवन गोस्वामी मेरा भाई इंतजारी में है। सारे लोग ही बैठे हैं बच्चों। अपने जिस चीज पे बात कर रहे थे वो टॉपिक था साधारण ब्याज, और हम साधारण ब्याज के छिछले सवालों को कर चुके थे और गहरे अर्थों में भी हम सवाल कर चुके हैं। शौर्या तिवारी, कृष्णा सर की जय हो, धन्यवाद शौर्या। और यशवीर परमार, पुलिसिया ब्रज, और ये उसके लिए नमस्कार कर रहा है। यशवीर ने मेरे लिए कर दी होगी पहले, ठीक। और सारे लोग बैठे हैं बच्चों। 20 सेकंड का वक्त निकालकर इस लिंक को शेयर कर दीजिए और स्टेटस पे लगा लीजिए। मैं 20 सेकंड कुछ नहीं कर रहा, 20 सेकंड बस ऐसे खड़ा हूँ स्टैचू बनकर। और विवेक ने जय श्री कृष्णा भेजा है, सर आज तो जोश में हो। यस मनराज मेरे भाई, डेली जोश में ही हूँ, जोश में ही। आप लोग साथ बैठे हैं तो कैसे हो सकता है कि आप आधी रात को मेरे साथ हैं और मैं जोश में ना हूँ, और आप मेरे इंतजार में बैठे हैं और मैं जोश में ना हूँ। एक शिक्षक का ये धर्म भी है। कविता मीणा, अजय गुर्जर मोरली से है, और समय कुमार मीणा, राम राम जी करौली की धरती से। राम राम मेरे भाई। करौली की धरती को तपेश्वरी भूमि कहा है। पग पग डग डग पे किसी तीर्थ स्थान का वर्णन है, किसी महापुरुष का उस जगह से लिंकअप है। देखेंगे करौली की धरती पे हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर कोई एक विशेष बात है पूरी धरती पर, पूरे जिले में। धन्यवाद मेरे भाई। समय कुमार मीणा, अंकिता राधे राधे सर, और पूनम शर्मा, और मैथ जिंदगी से मैं कह चुका हूँ, बहुत धन्यवाद बेटा, तेरा चरण स्पर्श स्वीकार किया। यशवीर परमार, आज चरण स्पर्श गुरुजी, मजा आ गया। यशवीर ठीक है मेरे भाई, बहुत धन्यवाद बेटा। मोहित पंडित ने राधे राधे भेजी है, और राधे राधे मोहित। बच्चों देखेंगे, शायद मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा काम किया। मेरा काम क्या, ये आप समाज के लिए ही कर रहे हैं, इसमें मेरा निजी कोई काम नहीं। और आशीष शर्मा ने राम राम भेजी है। आशीष राम राम मेरे भाई। सारे लोग रेडी हैं और हम बातों को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। और मनराज गुर्जर, इसलिए उसे डांग की रानी कहते हैं। यस, मनराज ने कोई जीके का प्रश्न क्लियर करा है कि डांग की रानी भी कहते हैं। यस बेशक, करौली की बात बिल्कुल अलग है, ये सच बता रहा हूं मैं आपको। और देखेंगे टारगेट एसआई और 2025, ठीक। बहुत धन्यवाद बेटा। शुरू करेंगे विद्यार्थी साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज की बारीकियों को हम समझेंगे। साधारण ब्याज के छिछले प्रश्नों को हमने टाइप 1 और टाइप 2 में सुलझा दिया। गहरी बातें हमने टाइप 3 टाइप 4 और उनमें कर ली। अभिषेक तोमर, जीनियस सर जी, धन्यवाद बेटा। प्रदीप बघेल, और सारे लोग आ गए। मैथ का डर सच में खत्म हो गया, धन्यवाद। रोहित प्रजापति आ गया क्या? यस आ गया मेरे भाई। चले बेटा, देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है जो सिंपल है, और जो सच्चाई पर आधारित ब्याज है वही सिंपल इंटरेस्ट है। जैसे कि वो हर साल की बराबर होती है। प्यारे बच्चों, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, व्हाट इज द रेट? रेट क्या है? रेट के बारे में हम चर्चा करें कि व्हाट इज द रेट। तो रेट का मतलब है बच्चों दर। दर का मतलब क्या है आप देखेंगे। दर का मतलब है ब्याज लेने का तरीका। आप ये समझ लें मेरी बात, ब्याज लेने का तरीका, हाँ या ना। ये एक तरीका है, जिस तरीके से हम ब्याज ले रहे हैं इज कॉल्ड द रेट। आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे। ये ब्याज लेने का एक तरीका है बच्चों। और अब हम बिल्कुल पढ़ेंगे। सारी चीजें बंद करें और किसी को शेयर मत करें, और लाइक लूक करें ना करें कोई फर्क नहीं, सब्सक्राइब करें ना करें कोई फर्क नहीं, बस अब आप पढ़ें, सिर्फ पढ़ेंगे। पूरे 50-1 मिनट हम समय देंगे अपने लिए। दर का मतलब है ब्याज लेने का तरीका। प्यारे विद्यार्थी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, आप मुझसे 500 रुपए लेकर गए, कितने रुपए लेकर गए? 500 रुपए लेकर गए, हाँ या ना? 500 रुपए लेकर गए, और हमने 600 रुपए आपके लिए वापस करे। आप फिर से देखेंगे, आप कितने रुपए लेकर गए हैं? 500, और कितने रुपए वापस देकर गए हैं विद्यार्थी? तो आप देकर गए हैं बच्चों 600 रुपए। आवाज आ रही है क्लियर है? 600 रुपए वापस करके गए हैं। 500 रुपए लेकर गए हैं, 600 रुपए वापस करके गए हैं। तो आप बताइए आप कितने रुपए एक्स्ट्रा भर के गए? 100 रुपए एक्स्ट्रा भर के गए। बोलिए यहां तक विद्यार्थी, 100 रुपए आपने एक्स्ट्रा भरे 1 साल के। कितने साल के? 1 साल के। तो मैं आपसे ये पूछूं कि आपने क्या दर लगाई, तो आपका आंसर होगा 100 रुपए एक्स्ट्रा। कितने पे? 500 पे। तो आप कहेंगे 100/500। 500 पे 100,
500 पे 100 और इन ए ईयर, इन ए 1 ईयर ओनली 500 पे 100 एक्स्ट्रा है और वो भी एक साल में। देन डू द मल्टीप्लाई ऑफ 100। अच्छा, मैं 100 से गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको प्रतिशत का जो रूप चाहिए ना वो प्रतिशत फॉर्म में चाहिए, दर का जो रूप चाहिए ना वो परसेंटेज फॉर्म में चाहिए। तो 100/500 गुणा 100, 0 से 0 कटेगी बच्चे और आप कहेंगे कि ये 20% है सर। फिर से देखें, जो ब्याज लेने का तरीका है वो आया 20%। 20% आप रेट लगा रहे हैं और ये रेट जो है ये आई 20% बच्चे, और इसके पीछे जो सरनेम लगा है वो है वार्षिक। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे, इसके पीछे जो सरनेम लगा है वो है वार्षिक, मतलब है साल भर की जो रेट है वो है 20%। बच्चों अगर इसी रेट को मैं अर्धवार्षिक करूं तो डेफिनेटली 10%, और इसी रेट को मैं द्विवार्षिक करूं तो 40%, इसी रेट को मैं 1.5 वर्ष की करूं तो 30%। बोलो हाँ या ना? मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूं कि ये वार्षिक है 20%, एक साल की है। अगर 2 साल की चाहिए तो 20 गुणा 2 इज इक्वल टू वॉट? 40% वृद्धि होगी मूलधन पे। आर और टी की जिंदगी बिल्कुल साथ है, उनको दूर करने की न जरूरत है और न दूर करनी। क्लियर है बच्चों? इसी बात के साथ आज की क्लास शुरू करेंगे और हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या कहता है। ये सारी बातें मैं करा चुका हूं, प्रीवियस क्लास को बच्चे देख लिया करें, उससे चीजें समझ आएंगी, उसी से ग्रिप बनेगी। आप डायरेक्ट से इस क्लास को देखेंगे तो समझना बड़ा मुश्किल है भाई, टास्क है फिर तो। और ये अगला टाइप हम देखेंगे बच्चे, अगला टाइप है और ये हमने कर लिया था। और ये रहा टाइप, ये पटवारी का सवाल पहले नंबर पर दे डाला। हाँ ये रहा, ठीक बात। और ये रही बात अगली, और मैं तुमसे एक बात पूछूं, एक बात और मैं तुमसे पूछ लूं, फिर से देखेंगे पीयूष शर्मा 3 को और कृष्णा टारगेट ऐसा ही, सारे लोग जुड़ गए। बच्चों देखेंगे 20% लोगों ने आंसर दिया था। देखेंगे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान देंगे विद्यार्थी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि आपने मुझसे 500 रुपए लिए और आप 2 साल बाद मेरे पास आए और आपने मेरे लिए 600 रुपए दिए। कितने रुपए लिए? 500। और कितने साल बाद आपका दर्शन हुआ? 2 साल बाद। दर्शन नहीं हुआ, मैंने पकड़ा है आपको, तब आप मिले हैं, पकड़ा है मैंने। तो कितने रुपए आपने वापस दिए? 600। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये 100 रुपए किस चीज के दिए हैं आपने? आपका आंसर होगा ब्याज के दिए हैं, ठीक है। 500 रुपए आपके साथ ही एक लड़की ने और लिए थे और उसने मेरे लिए दिए 620 रुपए या 650 रुपए, और वो मेरे लिए दिए उसने 2 साल बाद। हाँ या ना? उसने कितने साल बाद दिए हैं बच्चों? 2 साल बाद। या मैं कह दूं 700 रुपए दिए उसने। कितने रुपए दिए? 700 रुपए। वो मैंने कितने साल बाद पकड़ा है? 3 साल बाद पकड़ा है। वापस से देखें, आप मुझे 500 रुपए लेके गए आप मुझसे, और 2 साल बाद आपको पकड़ा गया और आपने 600 रुपए में कंटे काट दिया। तो 600 रुपए क्या है? तो आप कहेंगे सर 600 रुपए मिश्र धन है। 500 रुपए क्या है? 500 मूलधन है। टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड 2 साल है, और आपने 2 साल की ब्याज कितनी भरी? 100। आपने आज भी 500 लिए हैं, लेकिन आज आपने 3 साल बाद वापस करे हैं, और 3 साल बाद वापस करे हैं बच्चों 700। हाँ या ना? 3 साल बाद कितने वापस करें? 700। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपने पहले जब करे थे तो 600 करे थे, अब की बार 700 क्यों करे? तो कोई भी बता पाएगा कि रुपए तो वही थे 500, सब कुछ वही था, लेकिन ये 100 रुपए एक्स्ट्रा किस बात के हैं? तो आप कह देंगे सर ये 100 रुपए एक्स्ट्रा हैं 1 साल की ब्याज। हाँ या ना? आप मेरी बात समझ पाए? ये 100 रुपए जो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि यहां पर 2 साल बाद आपने 600 जमा करे थे, 3 साल बाद आपने 700 जमा करे हैं। तो 700 इसलिए जमा करे हैं जबकि मूलधन वही था, रेट वही थी, लेकिन 1 साल बढ़ने की वजह से आपने 100 रुपए बढ़ा दिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा हैं वो 1 साल की ब्याज है? बोलो हाँ या ना? 1 साल की ब्याज कितने रुपए है? 100 रुपए। अगर बच्चे 1 साल की ब्याज 100 रुपए है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 5 साल की ब्याज कितनी होगी? 5 साल की ब्याज होगी 500 रुपए। और आप कह रहे हैं कि 5 साल की ब्याज 500 रुपए है और आपने पैसे भरे हैं 600। हाँ या ना? 5 साल की ब्याज 500 रुपए, आपने 600 रुपए भरे। क्या आप ये बात समझ पाए? क्लियर है? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आपने जो 1 साल के लिए एक्स्ट्रा रुपए दिए हैं वो कितने दिए हैं? 100 रुपए। तो ये 1 साल की ब्याज है। फिर से देख ले, अपने सवाल पे आते हैं डायरेक्ट, जब और समझाने मजा आएगा। हाँ, 4 साल में 1237। इससे पहले कोई सवाल है? इससे पहले देखते हैं। ये रहा, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन। वापस से देखेंगे बच्चों, 2 वर्ष बाद जब आप मुझे मिले तो आपने कितने पैसे जमा करे? 8400 रुपए। ये क्या है? मिश्र धन है। हाँ या ना? और जब आप 3.5 साल बाद मिले हैं, 3.5 साल बाद, तो आपने कितने पैसे भरे हैं? 9075।
ये भी क्या है, मिश्र धन है। बच्चे देखेंगे, जब 2 साल बाद आप आए थे तो 8400 रुपए देकर हिसाब कर दिया, और जब आप 3.5 साल बाद आते तो आपसे मैं पैसे लेता 9075। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूं मैं 75 और ये 675 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहा हूं, क्या आप ये कह सकते हैं कि ये 1.5 साल की ब्याज है? बोलो हाँ या ना। क्या ये 1.5 साल की ब्याज है? वापस से देखें, 2 साल बाद अगर आप पैसे भरते तो आप भरते 8400, और 3.5 साल बाद आप पैसे भरते तो आप भरते 9075। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1.5 साल की ब्याज आप 675 भर रहे हैं? बोलिए इतनी बात, क्या ये 1.5 साल की ब्याज है वो 675 है? हाँ या ना? क्योंकि जब 2 साल बाद पैसे जमा करते तो 8400 में कंटे काटता, आपका 8400 में हिसाब चुकता होता, और 3.5 साल बाद हिसाब करते तो 9075 में होता। तो ये 675 आपने किस लिए एक्स्ट्रा दिए हैं? तो कोई भी कह देगा कि ये 1.5 साल की ब्याज है। हाँ या ना? अगर बच्चे 1.5 साल की ब्याज 675 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल की ब्याज कितनी होगी? तो 1 साल की ब्याज होगी 675 बट्टे 1.5। हल करेंगे बच्चे, दशमलव उठाएंगे, जीरो बढ़ेगी, 15 चौके की 60 और 15 75। मतलब है बच्चे 1 साल के लिए अगर तुम ब्याज दोगे तो 1 साल की ब्याज आप मेरे लिए कितनी दोगे? 450। वापस से समझ लें, 3.5 साल बाद पैसे चुकाते तो 9075 चुकाते, और 2 साल बाद चुकाते तो 8400 चुकाते। तो ये 1.5 साल एक्स्ट्रा पैसे रखने के चक्कर में तुम्हें एक्स्ट्रा कितने देने पड़े? 675। 1.5 साल रखने के चक्कर में तुम्हें 675 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। तो 1 साल का कितना होगा? 675 बटे 1.5 मतलब है 450। तो 1 साल की ब्याज कितनी होगी? 450 हो गई। अगर 1 साल की ब्याज 450 है तो आप मुझे बताइए, क्या 2 साल की ब्याज 450 गुणा 2 नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? क्योंकि साधारण ब्याज तो भैया हर साल की समान होती है। तो 1 साल की 450, तो क्या 2 साल की ब्याज 900 नहीं होगी? आप बताइए। 1 साल की 450 तो 2 साल की 900। और आप क्या कह रहे हैं कि 2 साल बाद मिश्रधन कितना है? तो 2 साल बाद मिश्रधन है बच्चे 8400। हाँ या ना? और 2 साल की ब्याज है 900। आपको पता ही है कि मिश्रधन में से अगर हम ब्याज घटा दें बच्चे, मिश्रधन में से ब्याज घटा दें तो क्या मूलधन नहीं निकल आता? बोलो हाँ या ना? अगर मिश्रधन पता हो और ब्याज पता हो, देखो 2 साल बाद मिश्रधन पता है 8400, 2 साल की ब्याज पता है 900, तो अगर मैं मिश्रधन में से ब्याज घटा दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8400 में से अगर मैं 900 घटाऊंगा बच्चे, आप देखेंगे ध्यान से, 2 0 9 और 5 14, और ये आ गया 7500। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो पूंजी है वो मूलधन है वो 7500 है? देख ले ये रहा, डी डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। और अजय गुर्जर ने डी दिया है, प्रदीप बघेल ने डी दिया है। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। और वापस से देख सकते हैं आप कि अगर 3.5 साल बाद पैसे चुकाते तो 9075 चुकाने थे, 2 साल बाद चुका रहे हैं तो 8400 चुका रहे हैं। इसका मतलब ये 675 एक्स्ट्रा क्यों दिए? क्योंकि एक्स्ट्रा 1.5 साल तक आपने कर्जा रख लिया। हाँ या ना? 1.5 साल का जो ब्याज है वो 675 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 450। और 1 साल का ब्याज 450 हो तो 2 साल का 900, और 2 साल का मिश्रधन पता है 8400, और 2 साल का ब्याज पता है 900, मिश्रधन 8400। तो मिश्रधन में से ब्याज घटा देते हैं बच्चे, तो क्या निकल के आता है? मूलधन निकल के आता है, जो कि 7500 रुपए आंसर है। डी सवाल का आंसर है। ब्रज ने डी दिया है, मनराज गुर्जर ने रिपीट करने के लिए बोला है, मैंने रिपीट कर दिया, आपका कमेंट पढ़ने से पहले कर दिया। क्लियर है? और डी सवाल का आंसर है, ये पटवार ने पूछा है 2011 में। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे। ये रहा सवाल, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, मतलब है 1 साल के लिए, धन 4 साल में 1237 हो जाता है। क्लियर है? वार्षिक दर से 4 साल में कितना हो जाता है? 1237.50, और 6 साल में 1443 हो जाता है। देखो 6 साल बाद अगर तुम पैसे वापस करोगे तो 6 साल में जो मिश्रधन होगा वो होगा 1443.75। कब? जब 6 साल में लौटाने आओगे तब। और अगर तुम 4 साल में ही लौटाने आ जाओगे तो मैं आपका हिसाब कर दूंगा 1237.50 में। बोलो ये वाली बात समझ में आई? अगर तुम 6 साल बाद पैसे वापस करने आओगे तो मैं आपसे कितने लूंगा? 1443.75 लूंगा। और अगर आप 4 साल बाद हिसाब करने आओगे तो मैं लूंगा 1237.50। तो 6 साल वाले से मैं ज्यादा ले रहा हूं कि नहीं ले रहा? जबकि मूलधन सेम है और दर सेम है, तो फिर ये एक्स्ट्रा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपने कर्जा 2 साल एक्स्ट्रा रख लिया, तो आप जितना समय ज्यादा रखोगे, साधारण ब्याज तो निर्भर करती है टाइम पे, तुम जितना टाइम ज्यादा खींचोगे उतनी ज्यादा ब्याज लगेगी। तो देखो 6 साल में कितने रुपए चुकाने होंगे? 1443.75, और 4 साल में कितने चुकाने होंगे? 1237.50। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 साल की ब्याज भरी है आपने? बोलो
क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपने 2 साल की ब्याज भरी है? बच्चों आप जहाँ भी बैठे हैं ना, वहाँ पे हाँ ना ऐसे करते रहा करें, एक वाइब बनेगी, एक फिर एक माहौल बनता है उससे। क्लियर? आप ऐसे कर दिया करें, हाँ सर ये है, हाँ सर ये है, ऐसे। नहीं तो फिर ना करके भेजिए। मैं रिपीट करूँ तो ये आएगा बच्चे 0.25 आया, और ये आएगा 6, और ये आएगा 0, और ये आएगा 206.25। ये कितने साल की ब्याज है? 2 साल की। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1 साल की ब्याज होगी वो होगी 206.25 डिवाइडेड बाई 2। भाग देना कठिन है तो मैं रुक गया इतने पे। क्या ये 1 साल की ब्याज है? बोलो हाँ या ना। और आप मुझे बताइए 6 साल की ब्याज में आपसे पूछूं 6 साल की ब्याज क्या होगी? तो 1 साल की ब्याज इतनी है, तो 6 साल की ब्याज होगी, गुणा कर देंगे बच्चे 206.25/2 गुणा 6। हाँ या ना, क्योंकि 1 साल की ब्याज इतनी है तो 6 साल के लिए 6 से गुणा कर दिया, और ये आ गया 3, और ये आ गया 25×3 = 75.75 आया, और ये आया 6×3 = 18, और 6×2 = सॉरी 3×6 = 18, और 3×2 = 6। वापस से देखें ये कितना था? 2 था, ये 3 बार काटा, और ये काटने के बाद बच्चे हमने किया 25×3 = 75, और ये 3×6 = 18 की 8, और 3×2 = 6। इसका मतलब है ये ब्याज कितने साल की है सर? 6 साल की है कि नहीं है? 6 साल की ब्याज कितनी आई बेटा? 618.75 आई। और 6 साल बाद मिश्रधन कितना कह रहा है वो? 1443.75 कह रहा है। तो आपको पता ही है मेरे भाई कि अगर मिश्रधन में से हम ब्याज घटा दें तो क्या मूलधन नहीं निकल आता? मिश्रधन में से ब्याज घटाने पर क्या निकल के आता है? मूलधन निकल के आता है। निकल के आता है या नहीं निकल के आता? तो 6 साल का मिश्रधन कितना है? तो 6 साल का मिश्रधन है 1443.75 माइनस, और 6 साल की ब्याज है 618.75, और इसमें से 618.75 घटाई बेटा, तो ये आया 0 0, और ये 8 5 13, और ये 2 आया, और 8 6 14, और ये आया 825। 825 सी सवाल का आंसर है। सी फॉर चंडीगढ़ इज द आंसर। 825 मनोज कुशवाहा, अमित शर्मा, सी पुलसिया ब्रज, कविता मीणा, मनराज गुर्जर। सी सवाल का आंसर है। सी का मतलब है 825 इस सवाल का आंसर है, और ये वेरी गुड आप समझ पाए। 6 साल का मिश्रधन ये है, 4 साल का मिश्रधन ये है, तो इसका मतलब है 2 साल एक्स्ट्रा हुई। 2 साल एक्स्ट्रा होने के चक्कर में हमें 206 रुपए देने पड़े। तो 1 साल के लिए 206.25/2, और 1 साल की ब्याज अगर ये है और 6 साल की निकालनी है तो 6 से गुणा कर दिया, तो 6 साल की ब्याज निकल के आई 618.75, और ये 6 साल का मिश्रधन है। मिश्रधन में से ब्याज घटाते हैं बच्चे तो हमेशा क्या निकल के आता है? मूलधन निकल के आता है। क्लियर है मेरे भाई? और ये आया पुलिस सी फॉर चूरू, मनराज गुर्जर, ये 825 आया। और यस सर, और आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। ये फिर रहा 3.5 साल का पता नहीं क्या गणित है। ये सारे सवाल हमने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, और फिर भी हमने देखा हर सवाल में 3.5 साल का पता नहीं क्या गणित था। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है, और 3.5 साल का मिश्रधन इतना है, तो मूलधन कितना है आपको ये बताना है। और आपके लिए 20 सेकंड का वक्त भी है, करिएगा। किसी धन का साधारण ब्याज से, अच्छा ये सवाल हो गया क्या? सेम सवाल हो गया ये वाला? देखते हैं, शायद पहला सवाल होगा, तो शायद हो सकता है दोबारा टाइप कर लिया उन्होंने। और 8400 और 9075 ये हो गया क्या? 84, देखते हैं एक बार। 8400 और 9075, यस हो गया। क्लियर है? हो गया है ना? ठीक है, अगला देख लें फिर आप। ये रहा अगला सवाल। तो दर बताइए बच्चों, दर आप मत बताना, आप मूलधन बता दो कि मूलधन कितना है, आप सिर्फ मूलधन बता दें। देखेंगे, मैं कर देता हूं इस सवाल को। 3.5 साल, 3.5 साल की बात कर रहा है मेरा भाई। तो 3.5 साल में जो पैसे हो रहे हैं वो हो रहे हैं 756। क्लियर है मेरे बच्चे? और वो कह रहा है कि 2 साल में जो आपके पैसे हो रहे हैं 2 साल में, तो वो हो रहे हैं 700, ये 2 वर्ष में 873, और ये हो रहे हैं 756। क्लियर है? 3.5 साल में आपका मिश्रधन हो रहा है 873, और 2 साल में मिश्रधन हो रहा है 756। देखेंगे 6 6 12 1 13 की 3 7 आया मेरे भाई, और ये 6 और ये 1 आया, और ये 1 आया 117। वापस से देख ले,
6 एक बची और ये एक बची, 117। ये कितने साल का है मेरे बच्चे? तो ये 1.5 साल का है। हाँ या ना? ये कितने साल का है? 1.5 साल का। ये कितने साल का ब्याज है भैया? तो ये 1.5 साल का ब्याज है। क्लियर है मेरे भाई? अगर 1.5 साल का ब्याज ये है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 साल का ब्याज होगा 117 बट्टे 1.5। दशमलव बैठेगी, जीरो बढ़ेगी, 15 से करेंगे 15 पचहत्तर छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 बार जाएगा और ये 105 और ये बच्चेगी 12, तो 15 अट्ठे 120। हाँ या ना? आप देख लें फिर से, 15 से करेंगे भाग, देख लें, 117 जीरो, 15 से करेंगे 15 सत्ते 105 और ये बची 2 और ये बची 1 और ये 15 अट्ठे 120। क्लियर है मेरे भाई? कितना आया? 78 आया। ये कितने साल का ब्याज है बेटा? तो ये 1 साल का ब्याज है। क्लियर है? ये कितने साल का ब्याज है? 1 साल का ब्याज है। अगर 1 साल का ब्याज 78 है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल का ब्याज जो होगा वो होगा मेरे भाई, 2 साल का ब्याज होगा 78 गुणा 2 और आंसर आएगा 8 दूनी 16 की 6, 7 दूनी 14 और 1 15। 2 साल का ब्याज आएगा 156 और 2 साल का मिश्र धन है 756। तो जो मूलधन आएगा बेटा वो आएगा 756 माइनस के 156, तो ये निकल के आएगा मेरे भाई 0 0 और 600। क्लियर है मेरे भाई? 0 0 और 600, ये कितना निकल के आया? मूलधन 600। आप देखेंगे कि मूलधन आपका 600 है। क्लियर है मेरे भाई? और मूलधन पर जो ब्याज दे रहे हैं आप, ब्याज वो दे रहे हैं 156। मूलधन पर जो ब्याज दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं? 156। और हमें निकालनी है दर प्रतिशत। तो दर प्रतिशत होती है मूलधन पे एक्स्ट्रा। तो 600 पे कितना एक्स्ट्रा है? 156 एक्स्ट्रा है। और गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपको आंसर किस में चाहिए? प्रतिशत में चाहिए। मानवी त्यागी ने 13% भेजा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी और ये आएगा 6 दूनी, और ये कितना आ रहा है? ये तो गलत आ रहा है। गलत हो गया क्या मुझसे? वापस से देखेंगे, 600 और ये 2 साल का, ठीक है, ये आया कितना? ये देखेंगे मेरे भाई, 6 दूनी के 12 और 6 36। ये कितने प्रतिशत आई? 26% आई। कितने प्रतिशत आई दर? 26%। हाँ या ना? दर कितने प्रतिशत आई? 26%। लेकिन ये 26% कितने साल की आई है? तो आप कहेंगे सर 2 साल की। अगर 26% 2 साल की दर है तो 1 साल की दर होगी 13%। हाँ या ना? 1 साल की दर कितने प्रतिशत होगी? 13%। आप फिर से समझ लें, 3.5 साल का मिश्रधन 873, 2 साल का मिश्रधन 756, तो 1.5 साल का ब्याज बना 117, तो 1 साल का ब्याज बनेगा 78 रुपए और 2 साल का ब्याज बनेगा 156 रुपए। तो जो मूलधन आएगा वो आएगा 600 और मैंने कहा 600 रुपए पे एक्स्ट्रा कितने? 156। तो दर निकल के आई 26%। लेकिन ये जो 26% आई है वो 2 साल की आई है, तो 1 साल की दर होगी तो वो होगी 13%। और 30 सवाल का आंसर है। लोगों ने 30 सवाल का आंसर दिया है, बहुत धन्यवाद। क्लियर है मेरे भाई? और ये सवाल अगले टाइप का है। हाँ, एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज, देखें अगले सवाल टाइप पे हम चलने से पहले मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूं कि साधारण ब्याज जो है किस किस पर निर्भर करती है? पी पे, टी पे और आर पे। किस किस पर निर्भर करती है? पी पे, टी पे और आर पे। अगर तुमने पी बढ़ाया तो ब्याज बढ़ेगी, टी बढ़ाया तो ब्याज बढ़ेगी और आर बढ़ाया तो भी ब्याज बढ़ेगी। इसका मतलब है साधारण ब्याज मूलधन पे, समय पे और दर पे निर्भर करती है। अगर तुमने पी में, टी में और आर में बिल्कुल भी छेड़छाड़ करी तो साधारण ब्याज जरूर बढ़ेगी और घटेगी। क्लियर है मेरे भाई? अगर तुमने पी में, टी में और आर में जरा भी छेड़छाड़ करी तो साधारण ब्याज में खुद ही छेड़छाड़ होगी, बढ़ेगी। अगर तुमने पी बढ़ाया तो, टी बढ़ाया तो भी बढ़ेगी और आर बढ़ाया तो भी बढ़ेगी। अगर तुमने ये तीनों बातें घटाई तो साधारण ब्याज घटेगी। क्लियर है मेरे भाई? आप यस नो बोल दिया करें बच्चों, है ना? देखेंगे सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है कि एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज की दर 13% में 0.5% की गिरावट हो गई। आप देखेंगे दर जो है उसमें कमी आई है, कितने प्रतिशत की? 0.5% की। अच्छा, क्या मूलधन में कमी आई है? आप कहेंगे नहीं आई। आप मुझे बताइए, क्या साधारण ब्याज जो होती है बच्चे, क्या मूलधन पे गुणा समय पे गुणा दर पे निर्भर करती है कि नहीं करती? आप बताइए, क्या इसमें पी और टी दोनों समान हैं? क्योंकि इनमें उसने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी। हाँ या ना? आप देखेंगे पी और टी दोनों कैसे हैं बच्चे? दोनों समान हैं। क्यों? क्योंकि उसने पी में और टी में
किसी भी चीज में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो आप देखेंगे पूरी कहानी जो है बच्चे वो आर पड़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पी और टी इस सवाल में सेम है। अब उसने कहा कि दर जो है वो 13% थी, 0.5% की कमी करके 12.5% कर दी। आप देखें पहले थी 13%, अब हो गई 12.5%, मतलब है 0.5% की कमी हुई। अगर बच्चे 0.5% की दर में कमी है तो डेफिनेटली दर के कम होने से ब्याज भी कम होगी या नहीं होगी? तो आप मुझे बताइए 0.5% की दर में कमी किसके बराबर है, उससे क्या हुआ? तो वो कहता है हाँ, उसकी आमदनी 104 रुपए कम हो गई। इसका मतलब है ब्याज में कितने की कमी हो गई? 104 रुपए की कमी हो गई। ये किस वजह से हुई? 0.5% की वजह से। तो 0.5% की वैल्यू जो है वो 104 रुपए है, और 1% की अगर वैल्यू निकालनी है बेटा तो 104/0.5 आएगा, जीरो से ऊपर जीरो बढ़ेगी और ये आएगा 5 दूनी के 10 और 5 के 40। अगर 1% की वैल्यू 208 रुपए है, और आप भी जानते हैं मूलधन क्या होता है 100%, तो आप बताइए 1% की वैल्यू 208 है, तो 100% की वैल्यू होगी 208 गुणा 100, और इस सवाल का आंसर आएगा 20,800। कोई ऑप्शन है क्या? और ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। मानवी त्यागी ने ए भेजा है, प्रदीप बघेल ने ए फॉर एप्पल भेजा है, आ जाओ, यस ये देखें कविता मीणा ने ए भेजा है, और सुदीप फिल्म्स, हाय सर, यस यस मेरे भाई, ये 20,800 ये इसका मूलधन है। वापस से देख लेंगे बच्चे, साधारण ब्याज 3 बातों पर निर्भर करती है, मूलधन पे, समय पे और दर पे। स्नेहा गुप्ता ने ये भेजा है। अगर बच्चे मैं तुमसे पूछूं कि साधारण ब्याज किन बातों पर निर्भर करती है, तो 3 बातों पर निर्भर करती है, मूलधन पे, समय पे और दर पे। अगर मूलधन में तुम बढ़ोतरी करोगे तो ब्याज बढ़ेगी, समय में बढ़ोतरी करोगे तो तो भी ब्याज बढ़ेगी, और रेट में बढ़ोतरी करोगे तो भी ब्याज बढ़ेगी। आपने क्या करा? अच्छा, इनमें कमी करोगे तो कमी होगी। आपने क्या करा? आपने सिर्फ रेट घटाई है, तो साधारण ब्याज जो है वो निर्भर करेगी सिर्फ रेट पर। क्यों? क्योंकि पी और टी दोनों चीजें कैसी हैं? सेम है। तो साधारण ब्याज किस पर निर्भर करेगी? रेट पर। साधारण ब्याज रेट पर निर्भर करेगी, और आपने रेट को 0.5% कम कर दिया, तो 0.5% कम होने से बच्चे 104 रुपए की कमी आई। तो 0.5% की वैल्यू है 104, तो 1% की वैल्यू होगी 208, और 1% की वैल्यू अगर 208 है बच्चे, तो 100% की वैल्यू होगी 208 गुणा 100, और इस सवाल का आंसर आएगा 20,800। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चे? अगला सवाल आप देखेंगे विद्यार्थी, साधारण ब्याज जो है ना, मैं फिर से बता दूं, देख लें आप कॉन्सेप्ट एक बार। साधारण ब्याज निर्भर करती है पी पे गुणा आर टी पे। हाँ या ना? सर ये दोनों एक साथ क्यों लिखती हो? क्योंकि आर और टी का मैच है, आर और टी साथ रहते हैं, तो साधारण ब्याज पी के अलावा और किस पर निर्भर करती है? आर और टी पे। अगर टी में कुछ नहीं किया, आर में कमी वृद्धि करिए, तो सिर्फ अड़ जाएगी गरारी आर पे। अच्छा सर, आर में और टी में दोनों में कमी वृद्धि कर दे तो फिर आर टी पे अड़ेगी कहानी। किस पे अड़ेगी कहानी? आर टी पे अड़ेगी। सर अगर तीनों में कमी वृद्धि कर दे तो फिर कहानी तीनों पे अड़ेगी। सिंपल फिनोमिना है। साधारण ब्याज पी, आर और टी पर निर्भर करती है। आज मुझे आपसे मुलाकात हो पाई, संदीप ने कहा है 2 साल से मिलना चाह रहा था। धन्यवाद बेटा, आज मुलाकात हो पाई तो आज ही अच्छा, जब मिले तब बेहतर मिले। अच्छी बात है संदीप मेरे भाई, अच्छी बात है। ये सवाल मेरा हो गया, और अगला सवाल हम देखेंगे बच्चे, ये रहा। एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% हो जाती है। इसका मतलब है 1/4% की कमी। 1/4% को आप 0.25 मतलब है 54 कहते हैं, इसे 0.25% भी कह सकते हैं। कमी हो गई तो उसकी वार्षिक आय में कमी आ गई, आएगी ही भाई। अगर रेट कम करेगा तो वार्षिक आय में कमी आएगी ही, हाँ या ना? तो आप देखेंगे पटवार में पूछा है राजस्थान के में 2011 में, और इस सवाल को आप करिए, आपके लिए 10 सेकंड का वक्त है। इस सवाल को करिएगा। ये 20 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है मेरे बच्चे। वापस से देख लें, साधारण ब्याज की दर में कमी आ गई है 0.25% की, या फिर 1/4 की। 1/4 का मान यही होता है 0.25। B4 बेबी डॉल इज द आंसर। सर ये आ गया, मनोज का आंसर आया है 24,600। और कोई आंसर दे, इसके अलावा और कोई आंसर दे। पटवार 2011 ने पूछा है, अभिषेक तोमर ने भी आंसर दिया है, मनराज ने सी दिया है।
मनराज आपका आंसर इन दोनों से मिस कर रहा है, मुझे नहीं पता सही कौन सा है, प्रदीप ने बी दिया है। देखेंगे बच्चे, आप देख ले मेरे भाई, रेट में कमी है कितने प्रतिशत की, 0.25% की कमी है। ये कहां से आई, ये भैया 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, 1/4 का मतलब है 54, हाँ या ना, और 1/2 का मतलब है 98, 0.5। अब 0.25% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो फिर क्या हुआ, तो फिर 61.50 रुपए की कमी आ गई। आएगी ही, आएगी ही, दर कम होते ही तेरी आमदनी कम है, सुन ले ध्यान से। और 1% की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो होगी 61.50 बट्टे 0.25, हाँ या ना, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया। और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। सर ये 100% क्या है, तो 100% का मतलब है आपका मूलधन, हाँ या ना, 100% का मतलब क्या, आपका मूलधन। तो 6150 बट्टे 25, ये 1 की वैल्यू थी और 100 की निकालनी है, तो 100 से गुणा कर दिया, तो ये 4 बार कट गया, 4 0 5 चौक 20, 4 एकम 4 और 2 6, और 6 चौके के 24, और 24,600, और 24,600 B4 बेबी इज द राइट आंसर। और बी लोगों का आया है, सारे लोगों का बी आया है, B4 भोलेनाथ इज द आंसर। अब लोग जुड़ गए मुझसे, मुझे लगता है अब लोगों का पैचअप बन गया, अब आंसर आने लग रहे हैं, खत्म बात। हाँ, B4 बॉय इज द आंसर, यस प्रदीप। और ये पटवार 2011 ने पूछा है, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर, ओहो 2 साल, भैया गलत मत कर देना, 2 साल टाइम पीरियड, इसमें 2 साल है, 1 साल नहीं है ना। मिश्रधन क्या होता है, आप पहली क्लास देखिए मनराज, मिश्रधन समझ आ जाएगा। टाइम पीरियड 2 साल है बेटा, 1 साल मत समझ लेना, टाइम पीरियड 2 साल है। और यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो जाती है, ये पटवार ने पूछा है 2011 में, तो 240 रुपए की आय बढ़ जाती है। कोई नहीं, अगर रेट बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। करिए इस सवाल को, 20 सेकंड का वक्त आपके लिए दिया। देखेंगे बच्चे, देखेंगे विद्यार्थी, आप मुझे ये बताइए टाइम पीरियड कितना है, 1 साल या 2 साल, तो आप कहेंगे 2 साल। और आर क्या कहती है, तो आर कहती है 1% की वृद्धि, आर 1% की वृद्धि 1 साल में, हाँ या ना, आर का मतलब है प्रतिशत वृद्धि 1 साल में, बोलो हाँ या ना। शौर्या तिवारी ने 12,000 दिया है, मनोज कुशवाहा ने 12,000 दिया है, और लोगों ने लाइन लगा दी, ये 2-3 लोगों का तो आ भी गया। देखेंगे बच्चे, आप मुझे फिर से बताइएगा टाइम पीरियड कितने साल है, 2 साल, और रेट कितने साल की दे रखी है, 1 साल की। तो बच्चे अगर 1 साल में 1% वृद्धि है, तो आधे साल में 98 होगी, 2 साल में 2% होगी। अगर 1 साल में 1% है, तो मैं तुमसे कह चुका हूं कि आर और टी, रजनीगंधा और तुलसी, जो नशे की 2 चीजें हैं, उनकी तरह समान साथ रहती है। आप समझे मेरी बात, अगर 1% की वृद्धि है 1 साल में, तो 2 साल में ये वृद्धि 2% होगी। आरटी होता है सिस्टम में, आरटी होता है मेरे भाई। तो आप देखेंगे कि 2 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये वृद्धि होगी बच्चे 2% की। क्यों, क्योंकि आरटी की वैल्यू 2% है, और आर और टी पूरे जन्म जिंदगी साथ रहते हैं। तो देखेंगे वृद्धि 2% की है, और ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 240 के बराबर है। तो 2% की वैल्यू होगी बच्चे 240। तो आप बताइए क्या 1% की वैल्यू 240 बट्टे दोनों होगी, और 1% की वैल्यू इतनी है बच्चे 120 आ रहा है कट के, तो 100%, 100% का मतलब है मूलधन, तो 100% की वैल्यू होगी 120 गुणा 100, और इस सवाल का आंसर आएगा 12,000। 12,000 वी इज द आंसर, V4 वंदना इज द आंसर, प्रदीप बघेल ने कहा है। मनोज कुशवाहा नहीं सर, मुझे नहीं पता किस बात के लिए नहीं बोली है, पर B4 12,000 इज द आंसर इस सवाल का। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड इसमें 2 साल है, और रेट जो है 1% की वृद्धि 1 साल में होती है, रेट तो 1 साल की दे रखी होती है ना, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी 2%, और 2% की वैल्यू कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 120 के बराबर है, और 100% की वैल्यू होगी 120 गुणा 100 इज द आंसर, और ये आ गया 12,000 इस सवाल की आंसर है। और ये भी एक सवाल है, मिश्रधन कितना होगा, ओके। यदि ब्याज की दर पर 2400 रुपए का 5 वर्ष का मिश्रधन 2760 है। बच्चे इस सवाल को पहले हम बेसिक से देख लेते हैं, एक बार बेसिक से देख लो, आपकी समझ आ जाए तो। अब देखेंगे 2 मिनट के लिए, ध्यान से सुनना, क्लियर है। ओहो, ये स्लाइड कौन सी है, ये है क्या, सॉरी, ये स्लाइड देखना ऋषभ कैसे आएगी।
ये वाला, हाँ। एक एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए का 5 वर्ष का मिश्रधन 2760 है। वापस से देखेंगे, मूलधन जो है बच्चों दे रखा है वो दे रखा है 2400, क्लियर है। और मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन क्या होता है बेटा, मिश्रधन होती है मूलधन प्लस ब्याज, और वो दे रखी है 2760। तो जो ब्याज आएगी बेटा वो आएगी 2760 माइनस के 2400, आया ना। तो ये निकल के आया मेरे भाई 60, और ये 4 और 3 60, और ये आया ब्याज की राशि। आई कि नहीं आई, आप बताइए ब्याज कितनी आई, 360। वापस से समझ लें, राशि लेके गया 2400, चुका के गया 2760, तो एक्स्ट्रा कितने पैसे दे के गया 360, और ये कितने साल में हुआ, ये इसमें 5 साल में हुआ। टाइम पीरियड कितना है, 5 साल। देखिए 360 तो ब्याज है और टाइम पीरियड 5 साल है। बच्चे ध्यान देंगे, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है P गुणा R गुणा T बट्टे 100, क्लियर है मेरे भाई। तो ब्याज की राशि जो आई है वो आई है 360 रुपए। मूलधन जो आया है वो निकल के, मूलधन इसमें हमने अभी निकाला नहीं, मूलधन आएगा बच्चे, मूलधन 2400 दिया हुआ है, मूलधन है 2400 गुणा टाइम पीरियड है 5 साल गुणा दर है R बटे 100। वापस से देखें, ब्याज की राशि के लिए हमने मिश्रधन में से मूलधन घटाया, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन अगर घटाते हैं बच्चों तो क्या निकल के आती है, ब्याज निकल के आती है। तो मिश्रधन था 2760 और मूलधन था 2400, तो ब्याज निकल के आई 360, और 360 जो ब्याज है उसे फॉर्मूले में डाल दिया, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। इससे ये कटा, और ये 12 दूनी के 24 और 12 तिया के 36, 30 बार कटा, और 5 से ये कटी 6 बार, तो जो आर की वैल्यू आई बच्चे वो आई 6%। इस सवाल में हमसे आर नहीं पूछी, इस सवाल को और हमसे आगे बढ़वाया है, और अब वो कह रहा है हमसे बच्चे, अब वो हमसे कहना चाह रहा है कि यदि आर में 2% की वृद्धि कर दूं, तो जो आर है पहले कितनी थी, 6%, लेकिन अब जो आर है वो हो जाएगी 6% प्लस 2%, मतलब है 8%। मूलधन कौन सा है, मूलधन वही है जो पहले था, कितना, 2400 रुपए। टाइम पीरियड भी वही है, कितने साल, 5 साल। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि अब ब्याज कितनी आएगी। तो बच्चे अब ब्याज आएगी मेरे भाई, मूलधन 2400 गुणा समय 5 साल गुणा दर 8/100। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 24 पंजे 120 होता है मेरे भाई, और 12 अट्ठे 96 होता है, तो ये 960 आ जाएगा। आप देखेंगे पहले जो ब्याज आई थी वो 360 आई थी, लेकिन अब की बार हुआ क्या, अब की बार टाइम पीरियड तो 5 साल है, लेकिन दर जो है वो पहले से 2% ज्यादा है बच्चे, तो जो दर है वो 8% हो गई। तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, और 24 पंजे 120 होता है, और 12 अट्ठे 96 होता है। तो अब की जो ब्याज आई वो 960 आई। आप मुझे खुद बताइए, 2400 आपका मूलधन है, हाँ या ना, और 960 आपने ब्याज भरी, तो 960 आपने ब्याज भरी। तो आप बताइए अब की बार मिश्रधन कितना होगा, 60 तो ये हो जाएगा, 9 4 13, और 2 और 1 3, और ये आ जाएगा 3360। 2% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता। और ये सवाल कैसे अलग आ रहा है, और ये गलत हो गया क्या, 2400। और वापस से देख लेते हैं, ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। इस सवाल का आंसर गलत हो रहा है। आप बताइए कहां से गलत हुआ, ये 2760 2400 या 60, 4 और 3 60, 360। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी। वापस से देख लेते हैं, कैलकुलेशन में कहीं एरर हो गई होगी, वापस देखते हैं बेटा। साधारण ब्याज आई मेरे भाई 360, और ये मूलधन दे रखा है कितना, 2400, गुणा समय दे रखा है 5 साल, गुणा दर है R बटे 100। ये काट दिया, ये 12 दूनी के 24, और ये 12 तिया के 36, क्लियर है। और ये 2 से काटा, तो 2 से 15 बार कटा, और 5 से ये 3 बार कटा। ये गलत हुआ हमसे, दर जो थी वो 3% आई थी। दर जो कितनी आई थी बेटा, वो आई थी 3%। कैलकुलेशन एरर है, 3% दर आई थी कि नहीं। और अब की बार जो दर आई है बच्चे वो 3% से ज्यादा है। आर जो है बच्चों वो 3% से ज्यादा है, कितनी, 2%। तो दर कितनी आ जाएगी, 5%। क्लियर है मेरे भाई। मूलधन कितना दे रखा है, तो मूलधन दे रखा है और ये आपका 2400। मूलधन इज इक्वल टू व्हाट, 2400। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड दे रखा है 5 साल। तो साधारण ब्याज अगर हम निकालेंगे बेटा, तो साधारण ब्याज निकल के आएगी मूलधन गुणा समय, समय कितना है 5 साल, गुणा दर कितनी है 5/100।
हाँ या ना, जबकि पहले दर कितनी लग रही थी 3%, अब की बार 2% ज्यादा है, तो 20 से 20, 24 पंजे 120 और 12 पंजे के 60, तो अब की बार जो आई बच्चे साधारण ब्याज वो आई 600 और मूलधन है 2400, तो 2400 में जब हम 600 को जोड़ेंगे मेरे भाई, तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3000। क्लियर है? और लोगों ने आंसर दे भी दिया था, 3000 इस सवाल का आंसर है। प्राची ने कहा है दर में गलती हुई थी और दर इसकी 3% है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप बात समझ पाए मेरे भाई? मानवी त्यागी ने भी दिया है, पीयूष शर्मा ने 3000 आंसर दिया है, 3000 ही इस सवाल का आंसर है बच्चों। लेकिन इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस सवाल को कैसे कर सकते हैं आप देखेंगे, इस सवाल को कैसे और कर सकते हैं। देखें, जैसे आप देखें 5 वर्ष है और रेट कितनी है 2% है, तो 5% है, 2 और 5 वर्ष हैं और 2% रेट है। देखें आप, ये मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, मैं इसे हटा रहा हूं। देखें, वापस से देखेंगे बेटा, टाइम पीरियड दे रखा है 5 साल और रेट दे रखी है कितने प्रतिशत अधिक करा है, 2% अधिक किया है। तो 5 साल में अगर 2% अधिक करेगा तो क्या 10% एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड है 5 साल और दर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करी है, 2% की बढ़ोतरी करी है। क्लियर है? तो कितने प्रतिशत एक्स्ट्रा आएगा? 10% एक्स्ट्रा आएगा। 10% किस पे एक्स्ट्रा मिलेगा? 2400 पे। तो 2400 का अगर हम 10% निकालेंगे बेटा, तो 2400 गुणा 10/100 आएगा और इसका मतलब है पहले की अपेक्षा उसे 240 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे? 2760 पहले मिलते थे 2760, अब की बार उसे 240 एक्स्ट्रा मिलेंगे बच्चे। तो ये आ जाएगा 0 0 0 और ये अब की बार जो आंसर आएगा वो 3000 आएगा। उस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल एक लाइन का आंसर है। टाइम पीरियड 5 साल है और दर में वृद्धि 2% है, तो कुल वृद्धि 10% होगी और 2400 का जब 10% निकालेंगे बेटा तो आंसर आएगा 240 और 2760 में जब 240 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 3000 और 3000 इस सवाल का आंसर है। और अगला कोई प्रश्न देखते हैं, और ये इससे बाद में प्रश्न हैं बच्चे। और ये सवाल हो गया, ये हमने कर लिया, ये भी हो गया। अगला देखते हैं, और ये टाइप 7 एसबीआई बैंक P1 और P2, और ये हमने कर लिया है ना। और ये टाइप भी हमने कर लिया। टाइप नंबर 5 पे कुछ सवाल और होंगे, वो हम करते हैं, देखेंगे बच्चे। ये सवाल आप पढ़िए, ये सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति ने, देखेंगे मेरे भाई, यही बेस्ट है सर, यस। और प्राची शर्मा ने 3000 भेजा है, सारे लोग। आर प्राची, यस, आर की वैल्यू 3% आई थी। क्लियर है? और सुरभि किराल ने, और मैं नमस्कार भेजा है, नमस्कार मैडम, और नमस्कार, बहुत नमस्कार। एक जमींदार ने 2 जनों के लिए रकम बांटी। क्लियर है मेरे भाई? कितने जनों के लिए रकम बांटी? 2 जनों के लिए रकम बांटी। पहले व्यक्ति के लिए रेट 20% है। बच्चों मैं तुम्हें बताता हूं, एक टॉपिक चलता है एलिगेशन। एलिगेशन आप ये समझे, एलिगेशन हर चैप्टर में लगता है, कम से कम 8 से 9 चैप्टरों में तो लगता ही लगता है। क्लियर है मेरे भाई? एलिगेशन की कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूं। एलिगेशन कहां लगाना है? एलिगेशन उन सब जगहों पर लगाना है बच्चों जिन जगहों पर 2 चीजों से एक तीसरी चीज का निर्माण हो। जैसे दूध और पानी से जो पैदा होता है वो होता है दूधिये वाला दूध, दूधिये वाला दूध, क्योंकि शुद्ध दूध गांवों से आता है, पानी हैंडपंप से लिया जाता है, और जो टंकी में दूध पैदा होता है वो उन दोनों का मिश्रण है। तो जहां जहां पर जैसे कि लड़के और लड़कियों से क्लास का निर्माण होता है तो वहां पे एलिगेशन लगेगा, और मेल और फीमेल से दुनिया का निर्माण होता है तो वहां पे एलिगेशन लगेगा, और उन सब जगहों पे एलिगेशन लगेगा बच्चों जहां पे 2 चीजों से तीसरी चीज का निर्माण होता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपनी संपत्ति 2 पुत्रों में बांटी, ये पहला पुत्र और ये दूसरा पुत्र, तो क्या मैं पहले पुत्र और दूसरे पुत्र को जोड़ दूं तो क्या मेरी संपत्ति ना बन जाएगी? तो उन सारी जगहों पर एलिगेशन लगेगा विद्यार्थी जिन जगहों पर 2 चीजों से तीसरी चीज का निर्माण होता है, हाँ या ना, उन सारी जगहों पे एलिगेशन लगेगा। एक जमींदार ने 2 जनों के लिए रकम बांटी। इस सवाल को कैसे करेंगे देखेंगे। पहले व्यक्ति के लिए दर 20% है। पहले व्यक्ति के लिए दर कितने प्रतिशत है? 20%। दूसरे व्यक्ति के लिए दर 40% है। दूसरे व्यक्ति के लिए दर है बच्चे वो है 40%। क्लियर है मेरे भाई? और कुल पर जो दर मिल रही है, कुल पर
कुल रकम पर जो दर मिल रही है वो मिल रही है 25%। तो बच्चों जो कुल रकम होती है जिस पर दर मिलती है उसे हम बीच में लिख लेते हैं, तो हमने बीच में लिख ली। एलिगेशन उन सब जगहों पर लगता है जब दो चीजों से मिलकर तीसरी चीज का निर्माण होता है। आप देखें जमींदार ने जो धन बांटा है वो दो व्यक्तियों के लिए बांटा है, पहले व्यक्ति के लिए 20% पर और दूसरे के लिए 40% पर, और जमींदार को लिए कुल रकम पर जो ब्याज मिल रही है वो मिल रही है 25%। तो बोलो ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ये दोनों का मिश्रण हो गया और वो हो गया 25%। बच्चों इन दोनों का अंतर निकालते हैं। 25 में और 20 में अंतर आया 5 का और 40 में और 25 में अंतर आया 15 का। तो 15 और 5 जब काटेंगे तो ये आएगा 3:1 का और टोटल रहेगी बच्चों 4। अब इसमें जो ये चीज निकल के आती है वो निकल के आती है रकम। क्या निकल के आती है बच्चे? रकम। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति के लिए जमींदार ने 3x रुपए दिए, दूसरे व्यक्ति के लिए 1x दिए और कुल रकम उसने बांटी है वो 4x बांटी है। आप फिर से देखें, पहले व्यक्ति के लिए दर 20%, दूसरे व्यक्ति के लिए दर 40% और कुल रकम पर जो दर है वो 25% है। तो अनुपात निकल के आया 3:1 और टोटल रकम निकल के आई 4x। हाँ या ना? जबकि जमींदार कह रहा है कि उसने कुल रकम 80,000 की बांटी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुल रकम 4x की है और 4x की वैल्यू वो दे रखा है 80,000। तो क्या 4x की वैल्यू 80,000 है? तो x की वैल्यू आ जाएगी 80,000 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 20,000। बोलो हाँ या ना? आप वापस से देख लें, 4x की वैल्यू अगर 80,000 है, ये 80,000 ये रहे बच्चे, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 80,000 बट्टे 4 और ये निकल के आया 20,000। तो उसने कहा है बच्चों कि बताइए पहले व्यक्ति के लिए कितनी राशि दी। तो पहले व्यक्ति के लिए 3x दिए हैं, दूसरे के लिए 1x दिए हैं, तो आंसर आ जाएगा 3 गुणा 20,000, क्योंकि x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 20,000। तो इस सवाल का जो आंसर निकल के आएगा बच्चों वो आएगा 60,000। आप देख लें 60,000 कौन से ऑप्शन में? 60,000 बी इज द आंसर। आशु परमार ने 20,000 दिया है। 20,000 ये बेटा x की वैल्यू है 20,000। तो पवन गोस्वामी ने बी दिया है। यस, 60,000 इस सवाल का आंसर है। बी फॉर भरतपुर, बी फॉर भोलेनाथ और पीयूष शर्मा बी है सर। यस पीयूष मेरे भाई। मनोज कुशवाहा, मानवी त्यागी ने भी दिया है। 60,000 इस सवाल का आंसर है। वापस से देख लें, पहले के लिए 20%, दूसरे के लिए 40% और कुल पर 25%। अगर कुल पर 25% है तो इन दोनों का अंतर यहां निकाला, ये आया 1, क्योंकि 20 में और 25 में 5 का अंतर है। 40 और 25 में 15 का अंतर है। जब काटा तो 5 एकम के 5 और 5 के 15, 3:1 आया और कुल रकम 4x आ गई। 4x की वैल्यू 80,000 है तो x की वैल्यू 20,000 है और x की वैल्यू 20 है तो 20 के 60 और 20 एकम के 20। 60,000 इसने इसके लिए दिए हैं बच्चे और 20,000 इसके लिए दिए हैं और कुल मिलाकर जो रकम दी है बच्चे मेरे वो दी है 80,000 की। ये सवाल था और ये सवाल मैंने कर दिया। अगला सवाल आप करें। ये रहा अगला प्रश्न, आप करें इसे। जल्दी करना, समय कम है। देख लेते हैं। पीएनबी बैंक ने 2 जनों के लिए कुल रकम बांटी है 30,000 की। यदि पहले व्यक्ति के लिए 30% है, जब वापस से देख लेंगे, पहले व्यक्ति के लिए जो दर दे रखा है वो कितने परसेंट है? 30%। और दूसरे व्यक्ति के लिए जो दर है वो 15% है बच्चे, 15% है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि दोनों जनों से कुल 7500 रुपए लिए हैं। अब की बार जो है ना उसने प्रतिशत नहीं दी तो प्रतिशत हम निकाल लाते हैं। देखो दोनों जनों से कुल कितने लिए? 7500। कितने राशि पर? राशि है कितने की? 30,000 की। तो 7500 लिए हैं कुल कितनी रकम पर? 30,000 की रकम पर। तो 7500 बटे 30,000 और प्रतिशत के लिए गुणा कितने से करेंगे? 100 से करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटा बच्चे, तो ये निकल के आया 15%, या सॉरी ये निकल के आया 25%। वापस से देखेंगे, पहले व्यक्ति के लिए जो दर दी है वो दी है 30% और दूसरे व्यक्ति के लिए जो दर दी है वो दी है 15% और दोनों जनों से जो कुल ब्याज आई है वो आई है 7500। विद्यार्थी क्या 30,000 पर ही आई है क्या? 7500 30,000 पर आई है 7500। अगर रेट निकालनी है तो 30,000 की पे ब्याज आई है 7500, तो 30,000 पे 7500 तो गुणा किससे कर दिया? 100 से कर दिया। तो जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 25%। तो सवाल बन गया कि पहले व्यक्ति के लिए 30%, दूसरे व्यक्ति के लिए 15% और कुल रकम पर जो रेट निकल के आई वो निकल के आई 25%। अब की बार ये दी नहीं है, अब की बार हमने इसे निकाल लिया, तो यहां रख देंगे 25%। 25 में और 15 में जब डिफरेंस निकालेंगे बच्चे, 25 में और 15 में,
तो वो डिफरेंस निकल के आएगा मेरे भाई 10 का। और 30 में और 25 में डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 5 का। तो ये 5 दूनी के 10 और ये 5 एकम के 5, तो कुल रकम निकल के आएगी 3x। पहले व्यक्ति के लिए 2x है, दूसरे के लिए 1x है, और कुल रकम में 3x। तो आप बताइए क्या कुल रकम वो 30,000 बता रहा है? 30,000 बता रहा है प्रदीप, हाँ या ना? तो आप कह सकते हैं कि जो 3x की वैल्यू है वो है 30,000। 3x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 30,000 है। तो क्या x की वैल्यू 10,000 होगी? 30,000 में जब हमने 3 से भाग लगाया तो x की वैल्यू कितनी आई? 10,000। और अगर x की वैल्यू 10,000 है तो 2x की वैल्यू होगी 10 दूनी के 20,000, और 1x की वैल्यू होगी 10 एकम के 10,000, हाँ या ना? वापस से देखें बच्चे, 2x पहले व्यक्ति के लिए दिया, 1x दूसरे व्यक्ति के लिए दिया, और कुल रकम दी उसने वो दी 3x। तो 3x की जो वैल्यू है वो दे रखी है 30,000। तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 10,000। तो 10 दूनी के 20 आ जाएगा और 10 एकम के 10 आ जाएगा। इसका मतलब है पहले व्यक्ति के लिए शौर्या 20,000 और दूसरे व्यक्ति के लिए 10,000। प्रदीप ने C4 चंबल इज द आंसर, चंचल इज द आंसर। अरे वाह, लड़कियों के बड़े नाम ले रहा है। और C 20,000 इस सवाल का आंसर है, और शायद आपकी समझ में आया होगा, मुझे ये उम्मीद है। और ये अगला कोई सवाल हो तो देख लेते हैं। ये भी वैसा ही की वैसा सवाल है। 4,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 3%, दूसरे भाग को 5% पर बांटा गया। यदि पूरे निवेश पर एक संपूर्ण वर्ष का सरल ब्याज 144 रुपए है तो पहले भाग की राशि क्या है? सेम सवाल है। देखेंगे मेरे भाई, देखेंगे पीयूष, देखेंगे बेटा, दोनों पे कुल राशि कितनी ब्याज ले रहा है? 144। तो आप देखेंगे 144 रुपए ले रहा है ब्याज की, कितने रुपए पर? 4,000 पर। तो निकाल देते हैं 144 बटे 4,000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो करा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया के 12 और 2 बची, और 4 छक्के की 24, 36 आएगा। 10 से भाग लगाएंगे बच्चे तो ये आएगा 3.6 आएगा कि नहीं? अब हम सवाल पर चलते हैं बच्चे। ये देखेंगे पहले भाग पर उसने 3% लिया है। पहले भाग पर रेट क्या लगाई है? 3%। दूसरे भाग पर जो रेट लगाई है वो लगाई है 5%, और कुल पर जो रेट लगाई है बच्चे वो लगाई है 3.6%। इन दोनों का अंतर यहां रखिए, इन दोनों का अंतर यहां रखिए। इस सवाल का आंसर दीजिए। देखेंगे 144 बटे 4,000 क्यों किया मेरे भाई? क्योंकि कुल पर ब्याज 144 है, कुल रुपए कितने? 4,000। तो 144 की ब्याज है कितने पे? 4,000 पे। तो 144 बटे 4,000 इंटू 100, हाँ या ना? 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 4 से ये काटा तो 36 बार कटा, और 36 में जब 10 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3.6%, हाँ या ना? ये हमें बताना था। और ये 3 का और 3.6 का प्राची, सी इज द राइट। 3 और 3.6 में जो डिफरेंस आया वो आया 0.6 का। 5 में और 3.6 में जो डिफरेंस आया वो आया 1.4 का। आप चेक करें क्या मैंने ये घटाया सही है क्या? 5 में से 3.6 को घटाएंगे तो 1.4 आएगा, और जब 3 में से 3.6 को घटाएंगे तो ये 0.6 आएगा। दशमलव से हमने दशमलव काट दी, और 2 से ये 7 बार कटा, और 2 से ये 3 बार कटा, तो ये आया 7:3, और कुल रकम आई 10 की। इसे मैंने लिख लिया 7x, इसे रख लिया 3x, और इसे रख लिया मैंने 10x। और कुल रकम वो कितनी बता रहा है? 4,000 बता रहा है बच्चे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 10x की वैल्यू, प्रश्नानुसार 10x की जो वैल्यू है वो है 4,000, तो x की वैल्यू होगी वो होगी 400। और अगर x की वैल्यू 400 है तो पहला जो हिस्सा होगा वो होगा 7 × 400, मतलब है 2800, और दूसरा जो हिस्सा होगा बच्चे वो होगा 3 × 400 इज इक्वल टू 1200। पहले आदमी के लिए 2800 दिए और दूसरे आदमी के लिए 1200 दिए, और आपसे शायद पहला ही आदमी पूछा है, और बी इस सवाल का आंसर है। मानवी त्यागी सही है। सिर्फ भाई 2200 कैसे आया? 2800, पीयूष का 2800 आ रहा है। डीजीटी पॉल है क्या? मैं ये समझ नहीं पा रहा, व्हाट इज द मीन ऑफ पॉल? मैं नहीं समझ पा रहा सच में। देखेंगे इस सवाल का आंसर है 2800। 2800 पॉल नहीं लगाते हो क्या? मैं समझ नहीं पा रहा भैया। और ये मुझे लगता है कि हमारा ये पूरा चैप्टर फ्री हो गया। इसके बाद हमने ये कराई दी आपके लिए, ये टाइप हो गया, ये सारे टाइप हमारे हो गए, सारे टाइप करा दिए बच्चों। साधारण ब्याज में अब मैं आपसे एक बात कह देता हूं आखिरी में, साधारण ब्याज में अब तुम्हें कोई
टाइप किसी टीचर से पढ़ने की रिक्वायर नहीं। अब आपको करना ये कि कोई भी एक किताब ले आना और उसके सारे प्रैक्टिस सेट कर लेना। प्रैक्टिस सेट इसलिए जरूरी है या आपको होमवर्क इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि लेक्चर की अपनी सीमाएं हैं और किताब का कोई सामी नहीं। किताब का मतलब है कंप्लीट, लेक्चर का मतलब कंप्लीट नहीं होता बच्चों। अब मैंने लेक्चर पूरा कर दिया, अब आपका काम शुरू होता है। अब आप किताब लेके आइए और किताब से साधारण ब्याज लगा लो। आपका कोई टाइप ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लेके नहीं आया, और मैंने 4 से 5 क्लासों में साधारण ब्याज खत्म कराई है। कल हम जुड़ेंगे 9 से 10 इसी समय पर, और किसी एक नई विषय को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर, किसी एक नई चर्चा को लेकर। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर। रात में खूब पढ़ना पेट भरकर, सुबह भले थोड़ा लेट जग जाना। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद, बाय।